दोस्तों, अपने नए घर में जाना और इसे अपने तरीके से सजाना निश्चित रूप से सबसे रोमांचक चीजों में से एक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने विचारों और डिजाइनों के लिए पर्याप्त आउटलेट नहीं मिलते। क्या आप किसी पुराने चर्च में रहना पसंद करेंगे, या दुनिया के सबसे छोटे घर के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, प्रॉवियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। द नॉटुलस, मेक्सिको। मेक्सिको सिटी का यह घर एक विशाल सीशेल जैसा दिखता है। घर को जेवियर सेनोसियन द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने नॉटुलस से प्रेरणा ली थी। यह घर 2016 में बनकर तैयार हुआ था। घर के आकार के अलावा सबसे आकर्षक चीजों में से एक रंगीन मोजाइक की यह अद्भुत दीवार है, जो इस घर को और भी आकर्षक बनाती है। द फ्लिंटस्टोन स्टाइल हाउस, कैलिफोर्निया। इस घर को लोकप्रिय रूप से द फ्लिंटस्टोन हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1960 के दशक की एक एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह गृह वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित कार्यों में से एक है। फ्लिंटस्टोन हाउस वास्तव में विलियम निकोलसन द्वारा 1976 में बनाया गया एक प्रयोगात्मक घर है। इस घर के सभी कमरों की सतह गोलाकार है। अपसाइड डाउन हाउस, जर्मनी। इस असाधारण घर को ट्रेसेनहाइडर, जर्मनी में एक विशेष प्रदर्शनी के लिए डिजाइन किया गया था। इसके निर्माता क्लोरियस गोलोस और सेबेस्टियन मिकुसियुक कहते हैं कि वे बस कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस घर को इस तरह बनाया। यहाँ तक कि इस घर के सभी कमरों को भी उल्टा बनाया गया था। इस घर ने लोगों को दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। क्यूब हाउसेस, नेदरलैंड्स। क्यूब हाउस 1984 में आर्किटेक्ट पीट ब्लॉम द्वारा डिजाइन किए गए हैं। इस घर में 38 छोटे क्यूब और 2 सुपर क्यूब हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रतिष्ठित इमारत को अब एक छात्रावास में तब्दील कर दिया गया है। द स्लाइड हाउस, जापान। स्लाइड हाउस सबसे मजेदार घरों में से एक है, लेकिन फिर भी इसका डिजाइन आश्चर्यजनक रूप से सरल और सामान्य है, केवल विशाल स्लाइड को छोड़कर, जो 3 मंजिलों तक फैला है और जो इमारत का एक अभिन्न अंग है। यह इमारत की पूरी भीतरी परिधि में है, जिसमें गोल कोने हैं। यह अद्भुत घर लेवल आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 2009 में पूरा किया गया था। ढलान के लिए सही एंगल और स्लाइड के लिए सर्वोत्तम सामग्री जैसे सभी विवरणों का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन यह सब अंततः बहुत अच्छा निकला। स्केटबोर्ड हाउस, मैलिबू, कैलिफोर्निया। यह घर एक स्केटबोर्डर का सपना सच होने जैसा है। स्केटबोर्ड हाउस कैलिफोर्निया के मालिबू में स्थित है और इसका विचित्र डिजाइन फ्रैंको एस्पेरिन, गिल लेबन डेला पॉइंट और उनके ग्राहक, प्रो स्केटर और पूर्व विश्व चैंपियन पियरे आंद्रे सेनिजेक के बीच सहयोग का परिणाम है। घर की संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि स्केटबोर्डिंग और रहने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द कैरे हाउस, पोलैंड। आप शायद इस संरचना को दुनिया के सबसे पतले घर के रूप में जानते होंगे। यह अपने सबसे चौड़े बिंदु पर केवल 122 सेंटीमीटर मापता है। यह असामान्य संरचना वार्सो, पोलैंड में है, जो 2 मौजूदा इमारतों के बीच में है। यह परियोजना इस विचार के साथ शुरू हुई कि वास्तुकार जेकब सेजनी ने पहली बार 2009 में वोलाआर्ट उत्सव में प्रस्तुत किया था। 3 साल बाद उस विचार को इस स्थापना में अमल में लाया गया, जो यात्रा लेखकों के लिए एक अस्थायी घर के रूप में अनिश्चित काल तक काम करेगा। घर में कोई खिड़की नहीं है, लेकिन थोड़ा पारदर्शी है और इसमें एक सफेद इंटीरियर है जो आपको आपके विचार से बहुत छोटा महसूस कराएगा। रेसिडेंट चर्च एक्सएल, द नेदरलैंड्स। उट्रेच का एक चर्च जिसे 2009 में एक निवास में बदल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं सेंट जैकोबस चर्च के बारे में, जो 1870 का है। यह 1991 में चर्च के रूप में काम करना बंद कर दिया और बाद में शो और फर्नीचर डिस्प्ले के लिए शोरूम के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिर 2007 में जैक आर्किटेक्ट्स एक प्रस्ताव लेकर आया। वे चर्च को एक घर में बदलना चाहते थे और इस खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारक को फिर से जीवंत करना चाहते थे। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और परिणाम आपके सामने है। द ट्रांसपेरेंट हाउस, जापान। आप इस घर में कहीं छिप नहीं सकते। यहाँ किसी भी स्थान में कोई गोपनीयता नहीं है, निश्चित रूप से बाथरूम को छोड़कर।
यह घर टोक्यो, जापान में स्थित है और विभिन्न ऊंचाइयों पर रखी गई 21 व्यक्तिगत मंजिल प्लेटों का उपयोग करके सू फुजिमोटो आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। उनके ग्राहक अपने ही घर में खानाबदोश के रूप में रहने का अनुभव करना चाहते थे और एक पेड़ में रहने के विचार से प्रेरित थे। एक तरह से पूरा घर एक विशाल कमरा है जो कई छोटे छोटे कमरों में बंटा हुआ है। ओल्ड वाटर टावर टर्न्ड इनटू मॉडर्न होम, बेल्जियम। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पानी के टावर में रहना संभव है और वह भी काफी आराम से। दुनिया भर में कई टावर आरामदायक घरों में तब्दील हो गए हैं और कुछ वास्तव में प्रेरणादायक हैं। उनमें से एक बेल्जियम के एक गांव स्टीनोकर्जील में स्थित है। यह 1938 और 1941 के बीच बनाया गया था और 1990 के दशक तक सेवा में था। यह एक वॉच टावर के रूप में भी काम करता था और इसका पूर्ण नवीनीकरण हुआ 2007 में, जब भाम डिजाइन स्टूडियो द्वारा इसे एक घर में परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अनोखे और विचित्र घर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें और हम फिर मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू।